हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो एलीमेलेक था अपनी पत्नी नओमी को लेकर, दो बेटे महलोन और किलियन को लेकर मोआब चला गया। अकाल के कारण कंपल्शन था, चला गया, लेकिन लौटा नहीं वहाँ से, और उसकी मृत्यु वहाँ पर हो गई। और उसके दोनों बेटों ने शादियाँ की और 10 साल के अंतर में उनकी भी मृत्यु हुई। 3 विधवाएं बची, नओमी और ओर्पा और रूथ, जो दोनों बेटों की पत्नियां थी और मोआबिन। सब कुछ ठीक चल रहा था। मोआब में ये लोग रह रहे थे, रिश्तेदार थे लड़कियों के। दोनों तीनों इनके जो पुरुष थे जिनकी डेथ हुई, एलीमेलेक की, महलोन की, किलियन की, सारों की कब्रें भी वहीं पर थी। एक तरह से ये मोआब की तरफ अपना रुझान बना चुके थे। नओमी के लिए और कोई ज़्यादा विकल्प नहीं था। लेकिन उसको एक दिन अचानक खबर लगी कि अकाल समाप्त हो गया। 10 साल बाद उसने खबर ली। अकाल इतना लंबा चलता नहीं, लेकिन ये ओवर स्टे कर गए क्योंकि परिस्थितियों से कॉम्प्रोमाइज कर गए। लेकिन कैसे परमेश्वर अपनी मनुष्य जानकर अपनी प्रेम की डोरी से इंसान को खींचता, उसका उदाहरण। खबर मिलते ही एक चीज नवमी के घर दिल में बैठ गई कि मुझे बैतलहम वापस जाना, अपने खुदा के क्षेत्र में वापस जाना। बस ये चीज उसके अंदर बैठ गई। अभी तक नहीं थी, अनेक सालों से वो चल रही। अनेक दिनों से उड़ाऊ बेटा बाप से दूर था। सूअर जो फली खाते थे वो खाता था, लेकिन एक दिन वो आपे में आ गया। बस आपे में आना हुआ और उसने अपने घर की ओर कदम बढ़ाया और वो अपने घर की तरफ लौटने लगा। सो परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने लोगों को बुलाता है और अद्भुत रीति से वो उन्हें अपने उपयोग में ले आता है। एक 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 इंट्यूशन मनुष्य के अंदर आ जाता है कि मुझे जाना चाहिए। लोग नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन नवमी बोल रही थी मैं वापस जाऊंगी। बहुओं ने भी सहमत हो गई, चलो चलते हैं। सो पैकिंग वैकिंग की और बहुएं और नवमी चली बैतलहम के लिए। लेकिन रास्ते में नवमी ने कहा, बच्चियों तुम लौट जाओ, देखो मेरा भविष्य कुछ है नहीं वहाँ। मैं बूढ़ी विधवा हूँ, तुम्हारी शादी करवा नहीं सकती क्योंकि मोआबिन से कोई शादी करेगा नहीं। मैं मर जाऊंगी तो तुम्हारा कौन होगा, दोनों परदेसी हो जाओगे। बहुत ग्लूमी पिक्चर है। अपने घर चले जाओ, मम्मी पापा के पास चले जाओ। वो तुम्हें नई शादी भी अगर तुम्हारी होती, अच्छा कोई पति मिलता, अपना घर बसा लेना और तुम अपने परमेश्वर की महिमा, अपने ईश्वर की, अपने इष्ट की महिमा करना और अपने परिवार के साथ मस्त रहना। दोनों बहुत जोर जोर से रोने लगे क्योंकि दोनों को नवमी ने चूमा था। लेकिन जब वापस जाने का सवाल आया तो इस दौरान रूथ के मन में परमेश्वर ने काम किया। जिस परमेश्वर ने नवमी को ये इंस्पायर किया कि वापस जाना, उसी ने रूथ के मन में भी कुछ काम कर दिया। तो ओरपा तो रोते धोते अपने घर वापस लौट गई। नवमी ने कहा तू भी जा, तो वो बोलते नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ चलूंगी। और बड़ी शपथ खाती, वो हम उस शपथ का अध्ययन कर चुके हैं। अब से अलग होने की बात नहीं करना, जहाँ तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी, और मृत्यु को छोड़ और कोई चीज़ हमें अलग नहीं कर पाएगी। और अगर इससे अलग हटकर मैं कुछ करती हूँ तो ईश्वर मुझे दूना दंड, मेरी जिंदगी को बिल्कुल बर्बाद कर दे अगर मैं अपने वचन से टल जाऊँ। ऐसी बात जब रूत ने बोली तो नवमी चुप हो गई। दोनों आ गए। अब दोनों जब आए तो लोगों ने कहा नवमी आई, नवमी आई। 10 12 15 साल के बाद आई थी, कोई पहचान भी नहीं पाया। हमने कहा क्या ये नवमी है? नवमी ने कहा मुझे नवमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। बहुओं से बोलते वक्त नवमी कहती है कि मेरा दुख तुमसे बड़ा है क्योंकि यहोवा मेरे खिलाफ। बार बार यहोवा के रेफरेंस से कह रही थी। केवल वो अपनी आत्मा में जानती थी कि उसका स्पिरिचुअल स्टैंड कहाँ है, वो कहाँ खड़ी, और वही अपना वर्णन कर सकती। योना बता सकता था कि तूफान का कारण कौन है और उसका इलाज क्या है, और कोई नहीं बता सकता। देखिए, परमेश्वर अपनी अनुभूति अपने लोगों को देता है। और इस दुनिया में मुंह दिखाई का जीवन मत जिए। आपके हृदय की गहराई में खुदा आपसे बात कर रहा है। अगर उसका भारी हाथ है, कह दीजिए यहोवा का भारी हाथ मेरे ऊपर। कह दीजिए कि मुझे अपने जीवन में ऐसा लग रहा है कि मैं परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल रहा, बातें मेरे विपरीत, ऐसा कह दीजिए। सबोपदेशक के अंतिम अध्याय के अंतिम वचन में कहा, सब कुछ कहा गया, सब कुछ सुना गया, बस एक बात है, अपनी मनमानी कर और जो तुझे करना वो कर। बस एक बात ध्यान रख, अंत में परमेश्वर सारी बातों का न्याय कर।
तो जो वो अंत का रुझान आता, जो कॉन्शियसनेस आती, वो मनुष्य को डिसिप्लिन और परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए बाध्य करती। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बताता है कि न केवल नवोमी अपने घर लौटना चाहती थी, अपने आप को दुखियारी बताकर, परमेश्वर के मारी बताकर, लेकिन उसकी चिंता परमेश्वर ने की और रूत को परमेश्वर ने उभारा। और रूत जो है वो ये कहने लगी कि मैं नवोमी आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। अब यहाँ पर एक बात जो मुझे और आपको देखने में आती है वो ये कि नवोमी ये सोच रही है रूत का क्या होगा, और रूत ये सोच रही है कि नवोमी का क्या होगा। बस सफर की यही कहानी। हर एक अपने नहीं दूसरे के हित की भी चिंता करें। फिलिपियों ने प्रेम के अलावा और किसी बात में किसी के कर्जदार ना बनो, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ऐसी जिंदगी कट जाए तो बड़ा आनंद है। आप ये सोचें कि इनका क्या होगा और वो सोचें कि आपका क्या होगा, और एक दूसरे की चिंता करते रहें और एक दूसरे से मोहब्बत करते रहें, तो मसीह जीवन बहुत आनंददायी। दो अकेली विधवाएं थी, लेकिन सारा जमाना इनकी मुट्ठी में, क्योंकि एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया कि जब तक वो किसी के प्रति समर्पित नहीं होता ना, उसके जीवन में रस नहीं आता। जो कोई अपने प्राण को बचाएगा वो उसको खो देगा, लेकिन जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वो उसको बचाएगा। जो अपने प्राणों को जो मेरे साथ बखेरता वो बीनता है, और जो मेरे साथ नहीं बीनता वो बखेर देता। एक एक विशेष प्रकार का जीवन है जिसके लिए परमेश्वर मुझे और आपको बुला रहा है। छोड़ दीजिए संसार की तरफ ज्यादा निगाह मत लगाइए। ऐसी जिंदगियों की ओर देखें जो मुझे और आपको कुछ मायना दे। यूं ही कट जाएगी और बाद में बहुत पछताएंगे कि हाय हमने दूसरों की चिंता क्यों की, हाय हमने नम्रता और दीनता से एक दूसरे का बोझ क्यों नहीं उठाया और मसीह की व्यवस्था को क्यों पूरा नहीं किया। गलातियों के पत्र हम रोएंगे। इसलिए बेहतर है कि हम एक दूसरे की चिंता करें। अब यहां से कहानी मोड़ ले रही। एक नॉन स्टोरी को स्टोरी कैसे बनाता पड़ा, कोई कहानी नहीं थी। अगर आप ऐसे बोलते कि 4 लोगों की कहानी थी, 3 मर गए, 1 विधवा बच गई, उसकी 2 बहुएं विधवा हैं, इस पर कहानी बनाओ, तो आपसे नहीं बनेगी, स्टोरी नहीं बनती। अब स्टोरी को टर्न देने वाला परमेश्वर, क्योंकि सबसे बड़ी लव स्टोरी प्रभु यीशु मसीह की स्टोरी जो परमेश्वर ने इस दुनिया को सुनाई, उसमें भी बहुत क्लाइमेक्स है। यशाया कहता वो ऐसे ठूंठ के समान होगा जिसमें कोई सुंदरता ही नहीं। और भजन 45 का लिखने वाला कहता तू मनुष्यों में परम सुंदर। स्टोरी कैसे बनती? स्टोरी बनती परमेश्वर के साथ हमारे कदम मिलाकर चलने से। स्टोरी बनती जब हम परमेश्वर से अपने मन से, अपने प्राण से, अपने देश से पूरा प्रेम करते। स्टोरी तब बनती जब हम किसी के साथ अपनी जिंदगी को जोड़कर उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। स्टोरी बनती। आप अपना काम करिए, आपकी स्टोरी अपने आप बनेगी। समय है जब हम परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी को एक उत्तम उदाहरण रखें और हमारी जिंदगी लोगों के लिए देखने के लायक। घर पहुंचे नहीं, रूत ने कहा मैं जाऊं, सिला बीन ने अब खाएंगे क्या, और बेस हो गया एक तरह से दोनों को। घर वर मिल गया होगा, कुछ टहनी घर वगैरह, लेकिन अब रोटी कहाँ से खाएं। तो रूत बोलती मुझे जाने दे कि मैं सिला बीन। देखिए बिना परमिशन के नहीं निकल रही। वो ये भी कह सकती थी, इन्फॉर्म भी कर सकती थी कि नवमी मम्मी मैं जा रही हूँ, अब मुझे मालूम है कि मुझे ही कुछ करना होगा या अपन मिलके कुछ करेंगे, तो मैं जा रही हूँ। ऐसा नहीं बोला, उसने परमिशन मांगी। देखिए आजकल के ज़माने में ना विश्वासी बहुत ट्विस्टेड काम करते। इन्फॉर्म करेंगे और उसको बोलेंगे हमने परमिशन मांगी थी। परमिशन ठट्टों में नहीं उड़ाएगी। परमिशन परमिशन होती है, स्टेटमेंट स्टेटमेंट। रूत जबान दे चुकी थी कि मैं तेरे बिना हिलूंगी नहीं और मौत तक नहीं हिलूंगी। एक बहुत बड़ा प्रॉमिस था। परदेश में जा रही थी, कोई मुआबिन से शादी नहीं करता। रूत नवमी कितने दिन में, एक बहुत बड़ा पहाड़ लेके चल रही, लेकिन उसने नवमी से कहा था तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। बस वहीं से परमेश्वर ने उसके मन में काम करना शुरू किया। शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। कहीं भी हम रूत को ऐसा नहीं देखते हैं कि वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रही।
कहीं नहीं। उसके अंदर एक दृढ़ चट्टान पर खड़ी। जैसे हन्ना से जब एली ने कह दिया जा तेरा बेटा होगा, तो वह ऐसी पलटी और ऐसी खुश हो गई कि उसने मुंह भी धो लिया, खाना भी खा लिया, फिर कभी उदास नहीं हुई। पनिन्ना पागल हो गई कि मैं जिसको छेड़ती थी वो तो बड़े मजे से रह दिया। जब परमेश्वर का वचन मुझे और आपको मजबूत करता, फिर कोई चीज नहीं जाती। सवाल ये नहीं है कि तूफान कितने, सवाल ये है कि हम प्रभु में कितने दृढ़ हैं और उसके वचन पर कितने टिके। गई वो संयोग से या परमेश्वर की ओर से योग था, जिसको आज हम संयोग कहते हैं, क्योंकि मनुष्य बहुत सारी चीजें जानता नहीं, इसलिए वो उसको संयोग कहता। परमेश्वर का योग है, परमेश्वर का इंतजाम। बेथलेहम में बहुत अमीर आदमी रहता था, बोअज, और इंसिडेंटली वो नवमी का कुटुंब था। जब रूत काम ढूंढते हुए निकली या शिला बीनने के लिए निकली, काम भी नहीं बोलेंगे उसको, वो तो एक तरह की भिक्षा है, जो इस तरह से मूसा के समय में कहा गया था कि तुम परदेशी का ध्यान रखना, अनाथों का, विधवाओं का, भूखों का ध्यान रखना, इसलिए जब अपनी फसल काटो तो थोड़ा बहुत अनाज वो बीन सके ऐसी कोशिश करना। ये कोई मजदूरी भी नहीं कह सकते, ये तो एक तरह से अपनी भीख उठाने के समान। ऐसी नम्र होकर रूत वहां पर भी, हमें नहीं मालूम मोआब में उसका क्या स्टेटस है, हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ वो बहुत नम्र बना और लवने वालों के प्रधान से उसने बात किया, मैं मोआबिन हूँ, अपनी सास के साथ आई हूँ, सब छोड़कर आई हूँ, हम लोग इस तरह से गए थे ये लोग और इस तरह से हम लोग जुड़े हैं और अब हम लौट कर आए हैं। सारी बातें लवने वाले को बताती है और वो वहाँ पर अपना सेवा करने लगती है, अपना सिला बीनने लगती। इतने में बोअज आते हैं अपने खेत पर चेक करने। ऐसा लगता है बोअज के अनेक खेत थे, तो उस खेत पर आए तो उन्होंने एक दूसरे का अभिनंदन किया। कल हमने देखा यहोवा के नाम पर अभिनंदन था। बोअज कहता है यहोवा तुम्हारे साथ हो, नौकर कहते हैं यहोवा तुझे आशीष दे। दोनों के बीच में यहोवा था। फिर मैंने आपको इफिसियों की पत्री से बताया था स्वामी और दास में कैसे मसीही संबंध। अगर आप स्वामी हैं तो मसीही स्वामी बने, और अगर आप दास हैं तो मसीही दास बने। बहरहाल जब उन्होंने पूछा कि ये कन्या कौन, बोअज ने पूछा, ऐसे बोअज बाउंड नहीं था पूछने। अब आप इसको संयोग कहो, लेकिन ये परमेश्वर का इंतजाम। कई लड़कियां आती थी, कई कन्याएं आती थी, भूखे भिखारी को कौन पूछता, भिखारी को कोई नहीं पूछता। एक दिन एक भिखारी मेन रोड पर बैठता था और लोग आते थे जाते थे, सबको देखता रहता। उसका मन काफी उदास रहता था, भीख नहीं मिलती। एक दिन उसने कहा, उसका मन बोल उठा, या खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि तूने भिखारी बनाया। ऐ खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि तूने मुझे भिखारी बनाया। मैं सबको देख सकता हूं, कोई मुझे नहीं देख सकता। चले जा रहे लोग सूट बूट पहन कर, एक आदमी बैठा हाथ फैला, दिखता भी नहीं, ध्यान ही नहीं आता। अगर आप पूछे किसी से किस रोड पर कोई भिखारी दिखा तो बोल देगा आदमी मुझे नहीं दिखा, क्योंकि दिखता ही नहीं। दरिद्र को कौन देखे। लेकिन बोअज ने उस रूत की ओर निगाह डाली। परमेश्वर का इंतजाम था। उसने कहा ये कौन सी कन्या। लवने वाले के प्रधान ने बताया साहब उसकी पूरी स्त्री है। बोअज हिल गया कि ऐसा भी कोई हो सकता है कि अपनी बूढ़ी सास के लिए अपने देश, अपनी दुनिया छोड़कर, अपने इष्टों, अपने लोगों को छोड़कर, उसके साथ अपने जीवन को जोड़कर, तमाम चुनौतियों में उसका हमसफर बनकर यहाँ तक आ जाए। बोअज हिल गया। था आदमी अमीर लेकिन सेंसिबल बहुत था, उसका विवेक जागृत था। उसने, उसके मन में एकदम इस स्त्री के लिए बहुत स्नेह आया और उसने कहा, है मेरी बेटी, तू इधर उधर मत जाना, जो स्त्रियां मेरे खेत में बीनती उन्हीं के साथ रहना। आपको ये जानने में कोई आश्चर्य नहीं होगा कि बोअज का खेत डिसिप्लिन का खेत था। वहाँ व्यभिचार नहीं था, वहाँ गंदे काम नहीं थे, वहाँ इस तरह की बातें नहीं थी। अन्यथा इस्राएल उस समय निरंकुश था, क्योंकि ये न्यायियों के समय की बात थी, और न्यायियों के समय में जब कोई न्यायी या राजा नहीं होता था तो ये बहुत बिगड़ जाता। लेवी की पत्नी से व्यभिचार करके उसको मार डाला और उसने, लेवी ने उसके 11 टुकड़े करके, 12 टुकड़े करके सब गोत्रों को भेज दिया, ये तुम्हारी कहानी। ये इनका हिस्ट्री है। ऐसे समय में
रूथ उनकी शरण में। जैसे छोटा शमूएल तमाम लुच्चे और गुंडों के बीच में मंदिर में लाया गया, खुदा ने उसको संभाला, सबसे बड़ा नबी बना। रूथ बहुत विपरीत परिस्थितियों में इज़राइल में परमेश्वर के नाम से आई थी। द ओनली थिंग वो बहुत महत्वपूर्ण था, वो उसने ये कहा था नवमी से, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। बस वहीं से बात शुरू हो गई। उसने कहा कि तू मेरे साथ, मेरे लिए इसी में रहना, यहीं तू बीनना, सिला बीनना, सब कुछ करना, और किसी की ओर नहीं जाना। और जो जवान हमारे पानी भरते हैं उसी पानी में से तुम पियोगे, तुमको कोई निचला व्यवहार नहीं होगा, तुम बराबर से अच्छे व्यवहार के साथ रहोगे। 10वां वचन, जहां से आज हम शुरू करेंगे, रूत की पुस्तक 2 अध्याय 10वां वचन। तब वो भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशी पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली? देखिए, रूत को अजीब लग रहा, मतलब ऐसा व्यवहार जहां मालिक जो है अन्य खेतों में नौकरों को धुतकारते हैं और बुरा व्यवहार करते हैं, और यहाँ लिखा है लवने वालों से कहा इसको डांटना मत, इसको परेशान मत करना। मतलब एक प्रैक्टिस थी वहाँ। इवन बोअस के खेत में भी जो लवते थे कभी कभी गुस्सा कर देते थे, डांट देते, क्योंकि छोटा मालिक बड़े मालिक से भी बड़ा होता, तो जब उनका समय आता था तो वो छोड़ते नहीं थे किसी को। रूत ने कहा, ऐसा क्या हो गया कि आपने मुझ जैसी परदेशीन पर ऐसी कृपा दृष्टि की? मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो कह रही है, और मेरी जैसी परदेशीन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधरी। आपने मुझे दया से देखा ना, आपने मुझे दया से देखा, आपने मुझे पानी पीने के लिए ऑफर किया, आपने मुझसे ये कहा कि सिला बीनना, मेरे खेत में बीनना, मेरे खेत को मत छोड़ना। सुनिए सुनिए, मेरे काम की बात सुनिए आप। लोग कम से कम सिला बीनने वाले चाहते थे उनके खेतों में। थोड़ा सिला गिरा और ज़्यादा बीनने वाला आ गया तो उनमें झगड़े भी हो सकते हैं, मुझे सिला नहीं मिला, मुझे अनाज नहीं मिला। ऐसे समय में कम से कम बीनने वाला है, कम से कम इस तरह के याचक लोग आए, ये हर मनुष्य चाहता था। लेकिन बोअज ने कहा, नहीं नहीं नहीं, आप तो हमारे खेत में ही बीनेंगे, आपको कोई इस खेत से हटा नहीं सकता, आप बस ये बात ध्यान रखिए कि आप यहीं पर हमारे साथ हैं। बोअज ने उत्तर दिया। बोअज कह रहा है उसकी अनुग्रह की दृष्टि क्यों है, उसका मन क्यों पिघल गया इस स्त्री, इस रूत के व्यवहार पर। वो पूरा उसको रेफरेंस बता रहा है। क्या कह रहा है, जो कुछ तूने, बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपने सास से किया है, और तू अब किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों के बीच में आई जिनको तू पहले न जानती थी, यह सब विस्तार से मुझे बताएगा। विस्तार से बताएगा। विस्तार से कौन बताएगा? नौकर विस्तार से बता सकता था। जब सुनने वाला बोलेगा विस्तार से सुनाओ तो ही सुना सकता, नहीं तो नौकर को अगर मालिक बोल दे शटअप तो शटअप, काम करो मतलब काम करो। जो रूथ के बारे में बताया जा रहा था, बोअज के कान उस पर लगे, वो अवॉइड नहीं कर सकता रूथ को। सुनो, ये खुदा का इंतजाम। रूथ के बारे में जो बोला जाएगा वो बोअज सुनेगा ही सुनेगा, उसको सुनना है। वो खुद कन्फेस कर रहा है कि बहुत विस्तार से बताया गया, मतलब मेरा मन की इच्छा इतनी थी तेरे बारे में सुनने के लिए कि मैंने बीच में किसी को रोका टोका भी नहीं, सब सुनाते गए और मैंने पूरी बात सुन ली। क्या सुना है? जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास के साथ। देखो, पति के डर तक तो सास भी सास रहती, पति मर गया तो फिर सास भी पराई हो जाती। लेकिन बोस कह रहा है कि पति मर गया फिर भी तो सास से लिपटे रहे। देखिए, जो ह्यूमन वैल्यू है ना, रिश्ते सब सेकेंडरी हैं, ह्यूमन वैल्यूज उनसे गहरे जाते हैं। अगर आप रिश्ते देखकर निभा रहे हो कि मेरी माँ है तो उसको ज़्यादा प्यार करना है, और मेरी सास है तो उसको कम प्यार करना है, या आपके अंदर कम प्यार आ रहा है, तो आप रिश्ता आधारित जीवन जी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको रिश्ते पर आधारित जीवन के लिए बुलाया ही नहीं ना। अपने परमेश्वर से सबसे ज़्यादा प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम, इसमें रिश्तेदारी आती ही नहीं।
और जब तक हम ये अपने जीवन से नहीं दिखाते तब तक हम मसीह कैसे। बोझ हिल गया कि एक ऐसी लड़की भी है, परदेशियों में ऐसी लड़की जो पति के मरने के बाद अपनी सास से लिपट और सास की चिंता कर, और तू किस प्रकार से अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई जिन्हें तू पहले न जानती थी, और सब मुझे विस्तार से बता। एक बड़ा मेजर स्टेप लिया था। माता पिता है तेरी देखभाल करने वाले, यहाँ कौन है? नवमी कल मर जाएगी तो तेरा कौन? देखिए, लोग रियलाइज कर रहे, जब इंसान इंसान के लिए अपना सर्वस्व लुटा देता तो फिर हमें समझ में आता है कि इसने कितने बड़े मेजर डिसीजन लिए। जब परमेश्वर ने डिसीजन लिया यीशु इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा डिसीजन था। और ऐसे लोगों में आया जो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उनके काम अंधकार से भरे। यीशु मानव स्वभाव को जानकर और रिश्तों की नजाकत को जानकर और मनुष्य की कठोरता को जानकर आए, और उसने बुरे और दुखों के रिश्तों को निभा निभा के हमें प्रेम का रिश्ता दिया। उसने वो सब कुछ उठाया ताकि हम मोहब्बत करना सीख सकें, क्योंकि कोई है जो बहुत दूर से मेरे रात को आया और प्राण देने के लिए आया कि हम एक दूसरे से मोहब्बत कर सकें और उसके साथ स्वर्ग जा सकें। इससे बड़ा बोल्ड स्टेप इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। इसलिए हमें यीशु की आराधना और स्तुति करनी चाहिए। और जब भी कोई परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के लिए और किसी मनुष्य के खातिर ऐसा ही बोल्ड स्टेप लेता हुआ एप्रिसिएबल, नेचुरल। आज बोस को अपने जीवन की बहुत अद्भुत बातें देखने को मिल रही था। वो दिल का अच्छा, लेकिन एक लड़की ने उसको हिला दिया। माँ बाप को छोड़ दिया, तू परदेश में आई है, तेरा कोई फ्यूचर नहीं है, तू भी विधवा है, ये भी विधवा है, मुआबी को कौन अपनाएगा? यहाँ ये मर जाएगी तो तू दर दर फिरेगी। तूने सोचा कभी इसमें? उसने ये तो सोचा ही। प्यार सोचता नहीं, प्यार न्यौछावर। और जो सोच सोच के मर जाते हैं, उनके अनेक लोग होने पर भी उनका कोई नहीं होता। यशायाह नबी की पुस्तक, जिसके 7 भाई थे उसका कोई नहीं मिला, और जिसका कोई नहीं था परमेश्वर उसका हमसफर हो। परमेश्वर अनाथों और विधवाओं का परमेश्वर। हम कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता। बस वो कोई नहीं की स्थिति में रूत ने अपने आप को डाल दिया। मैं तो नवमी तेरे लिए, लेकिन मेरे लिए आज कोई नहीं। सुन रहे हो? नवमी तो बूढ़ी है ना, रिसीविंग एंड पर है। वो ये कितना साथ देगी? रूत नवमी से कह रही मैं तेरे लिए, और फिजाएं और हवाएं कह रही रूत तेरे लिए कोई भी नहीं। बस ये चीज ने बोअज को हिला दिया, और उसने कहा मैंने ये जान लिया, यहोवा तेरे कार्य का फल दे। अब देखिए, वो ब्लेस कर रहा है। बॉस के मुंह में आशीष। जब वो नौकरों से बात करता है तो कहता है यहोवा तुम्हारे संग है। देखो, परमेश्वर ने कहा जब भी तुम प्रभु के नाम से बातें करो तो अपने सोते को मीठा रखो, मीठा और कड़वा मत रखो। चाहे आप कोई भी हो, इसके लिए कोई पास्टर, कोई प्रॉफिट, कोई नबी, कोई ब्लेसिंग देने वाले की जरूरत है। अगर आपके मुंह से शुद्ध, पवित्र, प्रेम से बातें निकलती तो आप किसी को भी बोलेंगे आपकी आशीष रखें, क्योंकि यीशु मसीह ने चेलों से कहा जिस घर में जाओ सबसे पहले बोलो कल्याण। तो चेलों के पास कहाँ का कल्याण? चेलों के पास कल्याण नहीं, परमेश्वर के वचन में कल्याण। आपके पास कल्याण नहीं है, लेकिन जब आप सीधे मन से परमेश्वर के वचन को मान लेते हैं तो आपके अंदर कल्याण आता है, और वो कल्याण दूसरों तक जाता है। ब्लेस करिए ना, काय को कर्ज कर रहे? श्राप मत दीजिए, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न। बाइबल कहती है किसी चीज को दूर करो, किसी चीज को लेकर आओ। जो तुम्हारे अंदर श्राप बसा है उसको हटाओ, और जो आशीष तुम्हें देना चाहिए उसको लेकर आओ।
परमेश्वर के हम जन हैं, इसकी पहचान इसमें है कि हमारे अंदर का श्राप निकल गया और हमारे अंदर आशीष बहने लगी, बहती चली जाती। जैसे बोअज ने अपने नौकरों को आशीष दी, जैसे नओमी ने रूत को आशीष दी कि यहोवा तुझे आशीष दे, वैसे ही बोअज ने रूत से भी कहा, तू जिसकी शरण में आई वो तुझे संभाल। अब एक चीज बोअज यहाँ कन्फेस भी कर रहा है कि मनुष्य के रूप में वो अपना बेस्ट उसके लिए करना चाह रहा है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर एक खुदा है जो उसको और अच्छा दे सकता है। हेलो, कितना डबल बेनिफिट का फीलिंग होगा यदि आप किसी से ये कहेंगे कि मैं तो तुझे ब्लेस कर रहा हूँ लेकिन मेरा खुदा तेरे साथ, तो ये तो डबल ब्लेसिंग हो गई, आपकी ब्लेसिंग भी लग गई और आपके खुदा की ब्लेसिंग। बोअज उसको लिटरली रूत को अपने यहोवा के हाथ में सौंप रहा है अपनी आशीष। शायद उसकी आत्मा ये कह रही होगी कि खुदा ऐसी बड़े डिसीजन लेकर ये बेटी आई, यहोवा तू इसको संभाल ले। ये उसकी आशीष का उन्मान था, मैसेज था। और वो कहने लगी, यहोवा तेरे कार्य का फल दे। तू मुंह उठा के नहीं आई, तू एक अच्छे काम करने वाली है। यहोवा सिर्फ तुझे एक बेसहारा और अनाथ की तरह ना देखे, लेकिन यहोवा तुझे ऐसी स्त्री के रूप में देखे जिसने बड़े बड़े स्टेप्स, जिसके काम उल्लेखनीय है। दोरकास मर गई, उसको ऊपर कोठी में रखा, और जब पतरस आया तो उन्होंने उसके कपड़े दिखाई, देखो ये सुंदर काम करती, बहुत अच्छी लेडी थी, बहुत प्यार प्रार्थना वाली। क्या मतलब? ये डिजर्व करती कि इसको रिजरेक्ट किया जाए। कर्नेलियस के लिए परमेश्वर ने कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण आ गए, खुदा को याद आ। कौन भुला सकता है? जिस बात को खुदा याद रखे उसको कौन भुला सकता? यहूदी उसको भुलाना चाहते क्योंकि ये अन्य जाति। मंदिर के लोग कर्नेलियस को भुलाना चाहते, लेकिन जिसको यहोवा याद रखे उसको कौन भुला सकता? तो परमेश्वर के स्मृति पटल पर आपका अंकित होना जरूरी है। यहोवा की आंखें पृथ्वी पर लगी, वो ढूंढता रहता है, किसको नोट करूं, किसको नोट करूं, किसको नोट। देखना आपको छोड़ के नहीं निकल जाएगा। रूत की तमाम बनना तो वो परमेश्वर भी आपको नोट करेगा और परमेश्वर के लोग भी आपको नोट करेंगे। यहोवा के तेरे कार्य का फल दे, जिसकी शरण में तू आई वो तुझे पूरा बता, कोई कमी नहीं रहेगी उसे। तूने एक डिसीजन ले लिया, मैं यहोवा की शरण में रहूंगी, और यहोवा तुझे कोई कमी नहीं रहेगी, रेसिप्रोकेट हो जाए। बार बार जो इंपॉर्टेंट चीज आ रही थी, नओमी भी यहोवा 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 कर, बोअज भी यहोवा 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 कर। ये लोग थे जो खुदा के नाम पर जीने वाले लोग। आज भी प्रभु की कलीसिया में और संसार में खुदा के नाम को निरंतर अपने होठों पर सजाने वाले और उसके नाम से जीने वाले लोगों की आवश्यकता है। 13वें वचन में रूत उससे कहती है, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूं, तो अभी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी। देखिए ह्यूमिलिटी, देखिए रूत, उसने बोअज के सामने बड़ी नम्रता से अपने आप को पेश, सद्गुणों से भरी थी। बोअज उसको अप्रिशिएट कर रहा, पर वो क्या कह रही, तेरी जितनी ये दासियां यहाँ पर सिला बिन रही ना, मैं उनमें से एक के भी काबिल। वो अपने आप को छोटा बना दे। हम अपने आप को छोटा बनाए, परमेश्वर हमको बड़ा बनाए। यीशु ने एक छोटे बालक को चेलों के बीच में लाके खड़ा किया और कहा, यदि तुम इस बालक के समान बनोगे तो तुम
परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे, नहीं तो प्रवेश ही नहीं करोगे। बड़ा छोटा तो बात की बात। आपको मालूम, जब यीशु मसीह क्रूस के सफर पर जा रहे थे, चेलों में झगड़ा हो रहा था, हम में कौन बड़ा। ये चला जाएगा तो इसके दाई बाई कौन बैठेगा, ये टेंशन चल रही थी। जब ये अपने राज्य में आएगा तो इसके दाएं बाएं कौन बैठेगा, वो रिजर्वेशन चल रहा है। हम में बड़ा कौन है, ये चल रहा है। और यीशु ने उनको ये बताया कि पैर धोकर सिखाया, बालक को खड़ा करके सिखाया, बहुत सारे वचन, दीन बनो, नम्र बनो। तुमसे छोटा तो कोई मिलना ही नहीं चाहिए, तुम सबसे छोटा। कहीं आप ज्यादा बड़े तो नहीं हो। यीशु मसीह कह रहा बच्चे के समान बनो, मन फिरा और बच्चे के समान बनो, तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। बड़े छोटे की तो बात नहीं। बोझ जितना अनुग्रह से भरा हुआ है, बोझ जितना दया और कृपा से भरा है, रूत उतनी ही दीनता से भरी। देखिए, जब क्वालिटी से क्वालिटी का मिलन होता है तो बहुत सुंदर रिजल्ट आता है। इस समय में रूत थोड़ा सा कंफर्टेबल हो सकती थी कि भाई मुझे इतना सम्मान मिल गया है, बॉस जी मुझे ऐसा राइट दे दो कि मैं इन स्त्रियों पर अधिकार रख सकूं या इनकी देखभाल कर सकूं, इन्हें संभाल सकूं। कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे से छोटा इस खेत में कोई है ही। आप बोल के देखो ना खुदा से कि मेरे से छोटा इस दुनिया में कोई नहीं, मेरे घर में कोई नहीं, मेरे चर्च में कोई नहीं। पास्टर साहब आप भी बोल सकते कि मेरे चर्च में मेरे से छोटा कोई नहीं। कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा जो किसी का बड़ा होना चाहे वो सबका दास बने। और यीशु मसीह ने कहा मैं सेवा करवाने नहीं लेकिन सेवा करने। तो जब एक बड़ा लीडर होकर वो छोटा बन सकता है, वो सबसे छोटा बन सकता है और हम सब का बोझ उठा सकता है, तो हम क्यों छोटे नहीं बन सकते। एस्पिरेशन नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है रूट में। सिचुएशन को देखकर कोई नेसेंट थॉट, बिल्कुल नया विचार कि अपन थोड़ा सा इस परिस्थिति का फायदा ले लें, बिल्कुल नहीं। उसकी ह्यूमिलिटी उसी के साथ सीखने की बात है। अगर आपको गुंजाइश दिखे तो आप जबरदस्ती कुछ मत करो। अगर 10 जन बोले हाँ सर तो आप चिल्लाने लगो नहीं। आपको कोई सरसर करके बोल रहा है तो आप भी नम्र हो जाओ, उसका बेनिफिट मत लीजिए। हम लोग सब जो है ना परिस्थितियों को आंकते हैं, उसके अनुसार हम रिएक्ट, यह हमारा स्वभाव। बिल्कुल मत आंकिए परिस्थिति, आप ये डिसाइड करके चलिए मेरे को सबसे नीचे रहना। यीशु मसीह ने कहा जब तू भोज के घर में जाए तो सबसे निचला स्थान चुने। फिर भोज का प्रधान आएगा और आपसे कहेगा अरे आप यहाँ नीचे क्यों बैठे, और वो आपको ऊपर ले जाकर बैठा। आप अपनी जगह नीचे चुन लीजिए, ऊपर बैठाने का काम आपका नहीं है, दूसरों का। सबसे निचले स्थान पर बैठने का काम आपका है और आपको उठाकर ऊंचे स्थान पर बैठाने का काम दूसरे का। तो दूसरे का काम अपन नहीं करें, अपन अपना काम करें। और परमेश्वर का वचन कहता है तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हुई है, मैं तेरी दासियों में से किसी के बराबर नहीं हूं, तो भी तूने जो बातें की वो मन में बैठने वाली और शांति देने वाली। सुनो रूत की गवाही। देखिए बोस के मुंह में बहुत आशीष थी, सीख नहीं इसको। परमेश्वर तुझसे दूर नहीं वरन तेरे मुंह में है प्रेरितों का काम। बोस का जीवन आशीष से भरा हुआ। हम पढ़ रहे हैं वो जो बोल रहा है, लेकिन जो सामने वाले को फील हो रहा है वो देखिए ना कितना अच्छा। कई बार हम ब्लेसिंग की बात बोलते हैं, सामने वाले को फील नहीं। कई बार हम ब्लेसिंग की बात बोलते हैं लेकिन हम मीन नहीं करते। सुनो ध्यान से, हमारे मन में वैमनस्य है, हमारे मन में उतना प्रेम नहीं है, लगन नहीं है। किसी ने कहा साहब मेरी ये उन्नति हो रही, मेरे को ये आशीष मिली, पादी साहब दुआ कर दो, तो पादी साहब के मन में तो गुडविल है ही नहीं, तो वो दुआ करते, बहुत अच्छी दुआ।
सामने वाला सोचता भाई साहब ने अच्छी दुआ की, लेकिन आपको मालूम है एक प्राइवेट कम्युनिकेशन हो। आपकी दुआ को अच्छी बताने वाले तो बहुत मिले, लेकिन जब दिल से दिल मिलते हैं और आपके शब्द किसी के अंदर बैठ जाते हैं ना, तो वो रूत की गवाही हो जाती है कि भाई आपकी बातें तो मेरे अंदर बैठ गई। आजकल खुदा के नाम से अच्छी अच्छी आशीषें बोलना, बड़ी बड़ी बातें बोलना बड़ी सतही हो गई है चीज। सुनो ना, रूथ चाहे कैसी भी हो, कितनी भी बोल्ड हो, कितनी भी डेडिकेटेड, उससे भी तो सहारे की जरूरत है। यीशु मसीह कहते हैं साम 67-68 में, मैंने कोई तसल्ली देने वाला ढूंढा लेकिन मुझे कोई नहीं। क्रूस पर वो भी ढूंढ रहे, उनकी नगाह भी तलाश रही थी। जो देखो वही थूकने वाला, जो देखो वही पत्थर मारना, एक भी तसल्ली देने वाला नहीं। आज दुआ करना, मेरे वचन जो है लोगों के मन में बैठ जाए। बॉस को दोबारा ये बोलने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में उसके वचन जो है वो रूथ के मन में बैठ गए। बोल रही है वो, बैठ गए तेरे वचन। जो अच्छी बातें तूने मेरे लिए की है वो मेरी धरोहर बन गई, वो मेरे अंदर। देखिए कई बार ऐसा होता है किसी की कोई बात हम जिंदगी भर नहीं भूलते, कोई अच्छा संदेश सुन लेते हैं तो वो हमें कई सालों तक याद रहता है। एक बार मैं एक जगह गया, उन्होंने कहा पादी साहब आप बहुत दिन बाद आए। मैंने कहा हाँ 5 साल बाद आया। तो उनमें से एक जवान बोला आप पिछली बार आए थे तो आपने वो जो योना पर प्रचार किया था ना, मेरे को आज तक याद है। 5 साल बाद मुझे याद ही नहीं कि मैंने योना पे प्रचार किया। सुन रहा है, रिसीविंग एंड पर आपकी बात जाइए, आपकी जिम्मेदारी बोल के पल्ला झाड़ने की मानसिकता हटा लीजिए। खुदा से दुआ करें कि मेरे शब्द ऐसे बैठ जाए कि सामने वाला गवाही दे कि आपके वचन से मुझे शांति मिली, आपका वचन मेरे अंदर बैठ गया। शायद उस दिन रूथ जब घर से निकली थी तो इतनी शांति और इतनी तसल्ली से नहीं निकली थी जितनी तसल्ली के साथ वो अपने घर जाएगी। और वो भी उसे लवने वालों से नहीं मिला, सहेलियों से नहीं मिला, बीनने वालों से नहीं मिला, बोअज जैसे बड़े आदमी से मिला जो चाहता तो इससे बात भी नहीं करता। आप तब बड़े होते हैं जब आप छोटे से छोटे के मन में कुछ डाल सकते। अगर आप अकड़ कर बड़े हुए तो आप बड़े नहीं रह सकते। परमेश्वर आपको छोटा करता है। रूथ ने कहा मुझे शांति, तेरे शब्दों से मुझे शांति। ये यहोवा की शांति। सुनिए, परिस्थिति में तो बोअज कुछ नहीं कर रहा था, पर बोअज ने ये नहीं कहा कि इसका अनाज घर पहुंचा देना, इसको आने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कोई फिजिकल बेनिफिट उसको ज्यादा नहीं दिया, थोड़ा बहुत लगने वाले से बोला इसका ध्यान रखना, थोड़ा अनाज ज्यादा गिरा देना, ये करना वो करना, आगे बढ़ना। उसको कोई फिजिकल बेनिफिट नहीं दिया उसने, लेकिन उसके शब्दों ने उसको शांति। आजकल हम सोचते हैं कि किसी को 5 किलो चावल दे देंगे पेंडेमिक में तो ही भला होगा। आपके शब्द की शांति कहाँ है? आज दुनिया में जो पीड़ित लोग हैं, जो दुखित हैं, जो बेसहारा हैं और अब एक दूसरे पर न्यौछावर हैं कि हम तुम्हें संभालेंगे, ऐसे दुखी पीड़ित लोगों के बीच में आपके शांति के शब्द कहाँ हैं? पहले अपने आप को समर्पित करिए, फिर अपनी वस्तुओं को समर्पित। पहले अपने आप को आशीष का साधन बनाइए, फिर अपनी धन संपत्ति की सोचिए। पहले अपने मुंह के सोते को मीठा कर लीजिए, फिर आपके पास बहुत है जो आप दुनिया में दे सकते और संसार उससे ब्लेस हो। प्रभु आपकी रक्षा करे और आपकी सहायता करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपकी ओर करे और आप पर अनुग्रह। परमेश्वर आपको बोअज जैसी आशीष प्रदान करे कि आपके मुख से सदा आशीष के सोते बहते रहे। परमेश्वर आपको रूथ जैसी नम्रता और दीनता प्रदान करे ताकि आप दुनिया में कहीं भी हों, आपसे छोटा कोई ना मिले, आप सबसे छोटे पाए जाए और इस प्रकार से आप मसीह की शोभा अपने जीवन से दर्शा सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ
अब से सदा सर्वदा होती रहे। हाँ।